विद्यार्थियों, इससे पूर्व अपन ने उच्चारण स्थान और प्रयत्न के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ रहे हैं। संज्ञा सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। अब इसमें बता रहे हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी जिसका विधीयते विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। अब अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की संज्ञा बता रहे हैं कि यह सूत्र सवर्ण संज्ञा करता है। तो सवर्ण संज्ञा किसकी करता है? अविधीयमानो अणुदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान अण उदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान का तात्पर्य होता है, विधीयमान किसे कहते हैं? प्रत्यय को। तो अविधीयमान कौन हुआ? प्रत्यय से भिन्न, यानी अप्रत्यय, यानी जिसका विधान नहीं किया जा रहा है, और अणप्रत्याहार तथा उदित सवर्ण की संज्ञा होती है। अब उदित किसे कहते हैं? उदित यहाँ ये बता रहे हैं, उदित जिसमें उ की इत संज्ञा होती हो, जैसे कु, चु, टू, तु, पु, ये 5 उदित हैं। इन्हें अपन वर्ग भी कह सकते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कु, चु, टू, तु, पु ये उदित हैं, इनको वर्ग भी कहते हैं। अब इसी क्रम में बता रहे हैं कि तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम से स्वर्ण संज्ञा होने पर अणुदित सवर्ण का ज्ञान कराता है। यह सूत्र सवर्ण का ज्ञान कराता है कि सवर्ण कौन कौन से हैं, क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम, इससे पूर्व जो सूत्र था वो स्वर्ण संज्ञा करता है, और ये बता रहा है कि कौन कौन से वर्ण जो हैं जिनको अपन स्वर्ण कहेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार से क्या रहा, जब स्वर्ण वर्णों का ज्ञान अपन कर रहे हैं तो इसमें बता दिया कि ए के 18 भेद हो गए, और इसी प्रकार से उ इनके भी 18 हो गए। रिकार उल रिकार के 13 भेद हो चुके हैं। एच के 12 भेद हैं, और ये अपन ने पढ़ लिया था कि अनुनासिक अनुनासिक ये भेद से 2 प्रकार के हो जाएंगे। इसी को अपन एक तालिका के माध्यम से पढ़ते हैं कि देखिए, इसमें प्रथम जो है उसमें तो अपन ने वर्णों को बता रखा है। द्वितीय में स्वर दीर्घ और प्लुत के भेद से बता रखा है किसके कितने भेद हैं, और इसमें यही बता दिया गया है कि ई उ री का रस्व और उदात्त अनुनासिक आदि जोड़ने पर प्रत्येक के उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक इस प्रकार से पूर्व में भी पढ़ा दिया है। इस भेद से जोड़ने पर 18 हो जाते हैं। रीके उलरिके कुल 30 भेद हैं। वो इस प्रकार से हैं कि रीके 18 हो गए, उलरिके 12, 18 और 12 को जोड़ने पर रीके भेद 30 हो गए। एच में अपन ने बता दिया था कि ए ओ आई औ इनके रस्व नहीं होते, इसलिए 6 भेद अपन कम जोड़ेंगे। तो 6 भेद कम जोड़ेंगे तो 18 में 6 अपन कम करेंगे तो 12 भेद इनके रहते हैं। इस प्रकार से स्वर्ण इनको बता दिया, ये आपस में स्वर्ण हैं, स्वर्ण वर्ण हैं। अब आगे बता रहे हैं, आगे संज्ञा सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। इसका तात्पर्य होता है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञेयात्। वर्णों के अतिशय, अतिशय का मतलब अत्यधिक, सामीप्य यानी समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं। संहिता का तात्पर्य संधि से है यहाँ पर, और
अतिशय सामीप्य, अत्यधिक समीपता का तात्पर्य होता है कि अर्धमात्रा के उच्चारण काल से अधिक काल का उच्चारण में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर हो गई। अब आगे का जो सूत्र है वो है हलो अंतरा संयोग है। अज भिर व्यवहिता हलह संयोग संज्ञा शु। यह सूत्र संयोग संज्ञा करता है। संयोग संज्ञा किसकी होती है? तो इसमें बता रहे हैं कि अचों के, अचभिर, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की, यानी हल वर्णों की संयोग संज्ञा होगी। हल वर्णों में अच जो स्वर हैं उनका व्यवधान नहीं होना चाहिए। क्यों? कहने का तात्पर्य क्या है कि संयोग संज्ञा व्यंजनों की होगी, लेकिन व्यंजन, दो व्यंजनों के मध्य में स्वर जो हैं वो नहीं आना चाहिए, जब ही उसकी संयोग संज्ञा होगी। अब संहिता के बारे में अपन देखना चाहें तो देखो, दो वर्णों के मध्य में अन्य वर्ण के न रहने पर उनकी निकटता को संहिता कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईस में रमा आ, मा में आ और ईस का ई, आ और ई के मध्य अन्य वर्ण नहीं है, यानी दोनों कौन से वर्ण हैं? ये स्वर वर्ण हैं। इसलिए यहाँ पर अपन देखते हैं रमेश बनता है, गुण संधि हो जाती है, तो ये संहिता है। संहिता का मतलब संधि, संधि यानी अन्य वर्णों का जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो दो वर्णों के, तो वहाँ पर संहिता संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा किनकी होगी, इस बात को बताने के लिए अपन उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कृष्ण और सरस्वती, ये दो उदाहरण हैं, इनको देखिए। जैसे कृष्ण में जो स है वो आधा स है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। उसके तत्पश्चात ऋणय है, तो वो ऋणय में ऋणय हलंत, उसके बाद में ए आएगा। तो जो कृष्ण में स और ऋणय है, इन दोनों जो व्यंजन वर्ण हैं इनके मध्य में किसी प्रकार का कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से सरस्वती जो शब्द है उसमें आप देखिए, सरस्वती में श और व आधा स है, तो इसमें स्वर है नहीं। व आधा रहेगा, उसके बाद में ए आएगा, तो आधा स आधा व, स और व इन दोनों के मध्य में किसी प्रकार का स्वर नहीं होने के कारण यहाँ पर स्वर का कोई किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से संहिता संज्ञा बता दिया कि वर्णों में जो अत्यधिक सामीप्य होना चाहिए, अर्धमात्रा से अधिक उच्चारण में उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, जैसे बता दिया रमा प्लस इस रमेश। उसी प्रकार से संयोग संज्ञा में ये संयोग संज्ञा व्यंजनों की होती है जिन्हें अपन हल कहते हैं, लेकिन उनके मध्य में अच यानी स्वरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, कि दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, आगे सूत्र है शुभ तिङंतम पदम। ये कहता है सुबंत और तिङंत को पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिङंत को पद संज्ञा कहते हैं। यानी पद किसे कहते हैं? जैसे राम है, कृष्ण है, श्याम है, ये जितने भी जो हैं शब्द हैं ये पद कहलाते हैं, लेकिन उनके अंत में विभक्ति होनी चाहिए। यानी राम अपन कहेंगे तो वह शब्द तो है लेकिन पद नहीं है। राम है, अगर वो विसर्ग लगाएंगे, ये विसर्ग किसकी है? ये प्रत्यय की है। तो विसर्ग सहित यानी सुबंत और तिङंत ये प्रत्यय जिनके अंत में होंगे वही शब्द पद कहलाएगा। ये इसका तात्पर्य है। शुभ तिङंत पदम, यानी सुबंतम तिङंतञ्च पद संज्ञम स्यात्, यानी कि जिस शब्द के अंत में सुप और तिंग जो प्रत्यय हैं वो होंगे तब वह पद कहलाएगा। अब देखिए नीचे कि शुभ जो प्रत्यय है वो शब्दों के लगते हैं, शब्द जितने बनते हैं उनके लगते हैं। ये जैसे सु ओ जस, अम ओट सस, टाभ्याम बिस, नेभ्याम व्यस, इस प्रकार से ये देखिए आप
इस प्रकार से इसमें 21 हैं ये 21 ये आपके शुबंत हो गए जो कि शब्दों के लगेंगे। शब्द आप जानते हो जो राम श्याम फल ये जितने भी शब्द अपन बनाते हैं शब्द रूप जिसे कहते हैं ये इनके लगते हैं। और उसके अलावा तिङंत जो होते हैं वो माने जाते हैं। तिङंत का ये बताया गया है तिङंत जो लगते हैं धातुओं के लगते हैं, जैसे पठति गच्छति आगच्छति खादति ये जितने भी हैं ये इसमें बताए गए हैं कि तिप तस जी ये प्रत्यय हैं। तो इसमें सुबंत और तिङंत जो है परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुबंत कितने हैं और तिङंत कितने हैं, सुप प्रत्यय कितने हैं, कहने का तात्पर्य, और तिङ प्रत्यय कितने हैं। तो आपको ये बताना है कि जो शुबंत होते हैं सुप प्रत्यय होते हैं वो 21 होते हैं, क्योंकि विभक्ति जो लगाई गई हैं प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी ये जो आपकी विभक्तियां हैं वो 7 हैं। संबोधन को अपन जोड़ें तो 8 होती हैं, लेकिन वैसे मुख्य रूप से जो प्रत्यय लगते हैं वो 7 में लगते हैं कि संबोधन प्रथमा का ही होता है। प्रथमा में जिस हिसाब से लगता है सु ओजस उसी प्रकार से संबोधन में भी सु ओजस ही होता है। तो संबोधन को अपन हटा देंगे जब तो 7 रह गए। तो 7 जो प्रथमा का एक वचन द्विवचन बहुवचन यानी प्रथमा के 3 हो गए द्वितीय के 3 हो गए। तो 7 को 3 से अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तब इसमें क्या होता है कि 7 या 21। तो सुप प्रत्यय कितने हैं 21 हैं। उसी प्रकार से तिङ प्रत्यय जो हैं तिङंत जो हैं वो आपके कैसे बनता है कि पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उनके वचन भी बनेंगे तो एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के 3 हो गए, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो इसमें से तो जो 9 है वो तो परस्मयी पद में है और 9 ही आत्मनेय पद में है। तो परस्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों को मिलाकर ये आपके 18 हो गए। तो तिङ प्रत्यय 18 होते हैं, सुप प्रत्यय जो होते हैं वो 21 होते हैं। इस प्रकार का ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज आपने संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर लिया है। कल मैं आप लोगों को संज्ञा प्रकरण के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनकी व्याख्या और कौन सा सूत्र कौन सी संज्ञा करता है या संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे।